सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज के दिन में किस विषय पे बात करूंगा, वो विषय वही है कि कई लोग हैं जो अभी भी डरे हुए हैं। देखिए, बात समझने की है और किसी भी दवा का, अब उदाहरण दे रहा हूं मैं, तभी वो दवा काम आएगी जब उसका सेवन किया जाए। जेब में अगर रखी हुई है दवा तो उससे कुछ नहीं होगा। तो हम बहुत कुछ सुनते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, परंतु अंदर से डर आ जाता है कि हमारा क्या होगा। बात इस समय डरने की नहीं है, बात इस समय है ध्यान से काम करने की, शांति से काम करने की, ताकि ये जो समय है इसका हम पूरा फायदा उठाते हुए आनंद से, आराम से, सुरक्षित रूप में ये समय चला जाए और जो अगला समय आने वाला है जिसमें ये महामारी की जो बीमारी है इसका कोई हल निकल जाए, तब तक की बात है। बात सिर्फ तब तक की है। तो किस प्रकार, कैसे ये संभव होगा, ये समझने की जरूरत है। इसके लिए और लोग बताते हैं ये करो, वो करो, बाहर से ये करो, आइसोलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब ठीक है, इससे हम सहमत हैं। परंतु ये आराम से कटे, ये आनंद से कटे, ये कैसे होगा? इसके लिए आपको अपनी जरूरत है, किसी और की नहीं, अपनी जरूरत है। क्योंकि आपके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। आपके अंदर वो चीज भी है जो आपको परेशान करती है और आपके अंदर वो चीज भी है जो आपको आनंद से विभोर कर दे। अब बात यह है कि हमको इसमें से एक चूज करना है, एक पसंद करना है। अब वो कैसे करेंगे? देखिए, हर एक चीज धीरे धीरे होती है। एक कहानी है और मैं सुनाता हूं आपको कि एक बार एक आदमी एक रोड पे जा रहा था, तो बाजार से निकला तो उसने देखा कि तरह तरह की दुकानें हैं। कोई यहाँ दुकान है, कोई वहाँ दुकान है, कोई सब्जी बेचता है, कोई मिठाई बेचता है, कोई साड़ियाँ बेचता है, कोई क्या कहते हैं कुछ बेचता है, तरह तरह की दुकानें। ऐसे चलता गया और उसको जब वो एक जगह पहुंचा तो एक दुकान थी और बड़ी अजीब सी दुकान। तो ऊपर लिखा हुआ कि ये जो डिवाइन है, जो दिव्य है, जो अनंत है, ये उसकी दुकान है। जो दिव्य है उसकी दुकान है, मतलब यहां दिव्य बेचा नहीं जाता है, ये दिव्य जो है ये उसकी दुकान है। उसने ऐसी दुकान कभी पहले देखी नहीं थी, तो वो गया तो बाहर क्या कहते हैं, जैसे जैसे खिड़की बनाते हैं और खिड़की में चीजें लगाते हैं दुकानदार, तो वहां कुछ लगा हुआ नहीं था। तो उसने अंदर झांकने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि कोई है, कुछ नहीं दिखाई दिया उसको, पर दरवाजा था। तो वो दरवाजे से अंदर गया। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो इतनी विशाल अंदर से दुकान कि पूछो मत। तो बाहर से तो जितनी बड़ी लगे वो लगे, पर अंदर वो इतनी बड़ी कि पूछो मत। उसको बड़ा अचंभा हुआ,
खैर, थोड़ा आगे चला तो एक कोई व्यक्ति आया कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो उसने कहा, हाँ, ये क्या बेचते हैं आप यहां? कहा, जी, ये जो दिव्य है, जो अनंत है, जिसने सारे संसार की रचना की है, ये उसकी दुकान है। और यहां क्या बेचा जाता है? यहां बेचा जाता है शांति, यहां बेचा जाता है आनंद, यहां आपको मिलेगा वो असली चीज जो सत्य आपके अंदर है, ये उसकी दुकान है। तो उसने कहा कि कोई नमूना है आपके पास? कहा, हाँ, आइए देखिए। तो ले गया तो वहां अलमारी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, बड़ी 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 बड़ी, और उनमें बहुत सुंदर जैसी चीजें हैं सजी हुई। अब उसका वर्णन भी करना मुश्किल है, पर रंग बिरंगे उनके रंग और अति सुंदर और बड़ी बड़ी ऐसी चीजें वहां लगी हुई हैं। तो वो पूछा, उसने कहा कि ये क्या है? कहा, ये शांति है। दूसरी तरफ एक चीज कोई और थी, उसकी तरफ उसने कहा, ये आनंद है, ये स्पष्टता है। तो ऐसे करके उसने दिखाया। कहा, ये तो बहुत सुंदर है। कहा, बिल्कुल सुंदर है, इनसे सुंदर मनुष्य के लिए और कोई चीज ही नहीं है। तो उसने कहा कि मैं यहां ये चीजें खरीद सकता हूं? कहा, बिल्कुल। कितनी खरीद सकता हूं? कहा, जितनी आपको चाहिए। कितने की है? कहा, मुफ्त, कोई पैसा नहीं। तो सोचने लगा, बाप रे बाप, ये ये सारी चीजें, ये आनंद, ये शांति, ये सुख, ये स्पष्टता, ये सारी चीजें मैं यहां से खरीद सकता हूं, ले जा सकता हूं, और बिल्कुल मुफ्त में, और जितनी मेरे को चाहिए उतनी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो उसने कहा, अच्छा, मेरा ऑर्डर ले लो, और मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने मित्रों के लिए, जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए, सबके लिए मैं चाहता हूं। तो आप सबके लिए 20-20 ये जो हैं सब पैक कर दीजिए। उसने कहा, बिल्कुल, मैं अभी आता हूं। तो वो व्यक्ति जो है चले गया। 15-20 मिनट के बाद वो आया, और छोटे छोटे डब्बे उसके पास थे। तो वो डब्बों को उसने उस व्यक्ति को दिए कि ये है जी, ये जो आपका ऑर्डर है, ये इसमें है। उसने कहा, ये तो बाहर तो ये बड़ी बड़ी हैं, और ये आपने इनको छोटे छोटे डब्बों में कैसे भर दिया? तो उसने कहा, जी, ये सिर्फ बीज हैं, बीज उन चीजों के। आपके अंदर जो आनंद है, आपके अंदर जो स्पष्टता है, ये उसके बीज हैं। जाइए, दीजिए इन बीजों को जिसको भी आप देना चाहते हैं, और वो इन बीजों को बोएं, तब जाके ये सुंदर सुंदर चीजें उन बीजों से उत्पन्न होंगी। ये कहानी बहुत सुंदर है, मेरे को अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इन चीजों के बीज ही मिलेंगे हमको, बस बीज, और ये बीज हमारे अंदर हैं। पर कभी अगर हमने इन बीजों को बोया नहीं, तो कैसे हम फल की कल्पना कर सकते हैं? कैसे हम फल की आशा कर सकते हैं अगर इन बीजों को कभी हमने बोया ही नहीं? हमने कभी यह समझा ही नहीं
कि इन चीजों को अगर हम अपने जीवन के अंदर चाहते हैं तो इसको बोना पड़ेगा। और इन परिस्थितियों में ये चीजें और भी जरूरी हो गई। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? मतलब पहले तो ये है कि जी मेरे को बढ़िया फोन चाहिए, मेरे को बढ़िया कार चाहिए, मेरे को बढ़िया मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे को बढ़िया ये चाहिए, मेरे को बढ़िया वो चाहिए। ले आओ बढ़िया सब कुछ, उससे ये परिस्थिति बदलेगी नहीं। अगर तुम नया फोन भी ले आए तो उससे परिस्थिति बदलेगी नहीं। सारी टेक्नोलॉजी, सारे आविष्कार, जितने भी सब कुछ हो रहा है बाहर की, अब ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, और सारी पॉलिटिक्स, वो कुछ नहीं कर सकती। सारी मूवी इंडस्ट्री, वो कुछ नहीं कर सकती। बड़े बड़े बलवान लोग, बड़े बड़े धनवान लोग, वो कुछ नहीं कर सकते। ये तो है, महामारी है। हां, आप कुछ कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आप अपने लिए आनंद ला सकते हैं। और इसको आनंद को लाने के लिए अपने अंदर स्थित ये जो चीजें हैं, इनके बीज बोना बहुत जरूरी है। बो, इन बीजों को बो, ताकि ये बीज उत्पन्न होकर तुमको बढ़िया से बढ़िया फल दे सके। सुंदर बात यह है कि इस बीज के लिए मौसम की जरूरत नहीं है। इस बीज को बो, इसमें बढ़िया से जो तुम्हारे अंदर जो आनंद है उसका पानी दो, जो तुम्हारे में जिज्ञासा है उसका पानी दो, तो ये बीज अपने आप बड़े होंगे, फूलेंगे, फलेंगे, ताकि ये समय भी तुम्हारा आनंद से बीत जाए। डर से नहीं, आनंद से बीत जाए, और तुम्हारे जीवन के अंदर एक ऐसा परिवर्तन आ जाए जो सिर्फ इसी मुश्किल की समय में नहीं, पर जब भी तुम्हारे जीवन के अंदर मुश्किलें आए, तुम उन बीजों को, उनके फलों को, उनका सेवन करके अपनी जिंदगी के अंदर वाह वाह कर सको। सबसे बड़ी बात यह है। और डर से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। जहां बात है हिम्मत की, तो हिम्मत से बहुत कुछ होगा। जहां बात है कि स्पष्ट होकर के जो व्यक्ति चलेगा आगे, वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। जो डरेगा, कहीं नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं। तो ये चीजें, इन चीजों का ज्ञान होना, इन चीजों को समझना, क्योंकि हम अपने जीवन के साथ करते क्या हैं? करते ये हैं कि किसी और की जिम्मेवारी, या तो भगवान की, हे भगवान तू ही चला गाड़ी, मेरे को नहीं चलानी। ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम चढ़े बस में, कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, ड्राइवर भी बड़ा भक्त है, और ड्राइवर कहता है कि अब भगवान ही गाड़ी चलाएगा, मैं तो चलाऊंगा नहीं, और स्टीयरिंग व्हील छोड़ दे। तो क्या होगा? उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर तुमको मिला है, ये तुमको दिया गया है। इस बात को याद रखो, ये तुमको दिया गया, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। और करना क्या है?
करना यह है कि जो आनंद है, अगर मैं एक उदाहरण और देता हूं तो हो सकता है इस उदाहरण से आपको समझ में आए मैं क्या कह रहा हूं। कोई आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आपकी लॉटरी लग गई। और लॉटरी क्या है कि एक शॉपिंग मॉल है जहां बहुत सारी दुकानें हैं, हर एक तरह की दुकान है। खाने की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, चीज़ों की दुकानें हैं, घड़ियों की दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं, साड़ियों की दुकानें हैं, सूटों की दुकानें हैं, टाइयों की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें हैं, हर एक चीज़ की दुकान है। और आप उस जगह जा सकते हैं और जो चाहें आप उस शॉपिंग मॉल में ले सकते हैं। परंतु एक शर्त है कि जब आप उस शॉपिंग मॉल से बाहर निकलें तो आप कोई भी चीज जो उस शॉपिंग मॉल में आपने ली है उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। तब क्या करेंगे आप? और एक निश्चित समय है, इस समय में आप जाएं, उस शॉपिंग मॉल में जाएं और जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। परंतु जब समय पूरा होगा आपको शॉपिंग मॉल से निकलना पड़ेगा और जब शॉपिंग मॉल से आप निकलेंगे तो आप अपने साथ कोई भी चीज जो आपने ली है वो अपने साथ ले जा नहीं सकते। तो अब करेंगे तो क्या करेंगे? मतलब मेरा कहने का है कि अब अपने साथ तो कुछ ले जा नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो कई लोग तो हैं तो कि हम काहे के लिए जाएं वहां। नहीं, जाएं और खूब आनंद लें। जितना आनंद ले सकते हैं उतना आनंद लें और फिर जब समय आए ठीक है छोड़ के और वापस अपने घर जाए। इस उदाहरण का तुक क्या हुआ? ये जो संसार है, जिस संसार में आप हैं, ये है वो शॉपिंग मॉल। और आपकी लॉटरी लग गई। और लॉटरी क्या है कि आए हैं आप इस शॉपिंग मॉल में और आप हर एक चीज का आनंद ले सकते हैं, पर जब जाने का समय होगा अपने साथ कोई चीज ले जा नहीं सकते। तो अब आप क्या करेंगे? ये कानून है। आप तो ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं जैसे इसको साथ ले जाएंगे, पर ले जा नहीं सकते। तो करेंगे तो क्या करेंगे? मतलब एक ही चीज कर सकते हैं और वो है कि आप अपने जीवन में यहां रहने का पूरा पूरा फायदा उठाएं, आनंद लें। क्या मेरा जीवन आनंद में बीत रहा है या नहीं? यह सवाल भी पूछना बहुत जरूरी है। सब लोग आगे की कमाई की बात करते हैं परंतु इस समय की बात कोई नहीं कर रहा है और इस समय की बात मैं करता हूं, क्योंकि ये खेल जो है इन दो दीवालों के बीच में, कौन सी दीवार है? एक दीवार जिससे आप आए इस संसार के अंदर और एक दीवार जिसके दूसरी तरफ आप जाएंगे तो फिर कहां गए किसी को पता नहीं चलेगा। इन दो दीवारों के बीच में आपके पास जो समय है, इन दीवारों के बीच में है सारा खेल। आप दुखी होकर के भी बिता सकते हैं, आप सुखी होकर के भी बिता सकते हैं। इससे समय पे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको आप आनंदमय होके भी बिता सकते हैं और आप इसको रो रो के भी बिता सकते हैं। समय का कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। परंतु ये बात जरूर है कि अगर आप इसको रो रो के बिताएंगे तो आपको दुख होगा
और आप इसको अगर आनंद से बिताएंगे तो आप ही को आनंद होगा, सुख मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में सुख हो। मैं चाहता हूं कि इस परिस्थिति में भी, जो इतनी गंभीर परिस्थिति है ये, इसमें भी आपके जीवन में आनंद होना चाहिए। और आनंद संभव है और आनंद आपके जीवन में होना चाहिए। उससे आप अच्छी तरीके से साफ साफ रूप से देख सकेंगे, डर के नहीं पर आनंद से, कि क्या आपको आगे करना है, कैसे आपको सब्र रखनी है, कैसे आपको हिम्मत से काम लेना है। ये चीजें इस समय बहुत जरूरी है। अब ये मजाक की बात नहीं रह गई, ये कोई लग्जरी की बात नहीं है, ये कोई ऑप्शन की बात नहीं है कि ठीक है भाई अब बता दो क्या है, नहीं है, ऐसा है वैसा है हमारे पास। अब लोग तो कहते थे, जब हम कहते थे कि तुम्हारे अंदर शांति है, शांति को जानो, लोग कहते थे जी हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। अब तो है, अब तो टाइम है। अब क्या कर रहे हो? अब कहां भाग रहे हो? किसके पीछे भाग रहे हो? किसके पीछे दौड़ रहे हो? और अब तो ये हाल हो जाएगा कि खुद बैठे बैठे लोग कहेंगे कि क्या करूं मैं, परेशान हो जाएंगे, अपने आप से परेशान हो जाएंगे। जब मनुष्य अपने आप से परेशान होने लगेगा तो फिर और परेशान करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी की भी नहीं। अरे हमको तो इस बात का एहसास है, हम तो जाते हैं, जब जगह जगह जाते हैं, जेलों में जाते हैं और वहां जिंदगियों को बदलते हैं। वहां तो यही बात, वो तो हमेशा ही लॉकडाउन रहता है, वहां तो कहीं जा ही नहीं सकते। वहां हम बदलते हैं लोगों की जिंदगियों को। और कैसे बदलते हैं? यही कि जिस अच्छाई की तुमको जरूरत है, जिस अच्छाई को तुम खोज रहे हो, वो तुम्हारे अंदर है। ऐसे बदलते हैं। और यही संदेश हम चाहते हैं कि आप भी सुने, क्योंकि आपके जीवन के अंदर भी आनंद होना चाहिए। और अगर वो आनंद होगा तो आप अच्छी तरीके से, डर से नहीं, डर से तो आंख बंद होती हैं, और जब हिम्मत होती है तो आंख खुलती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको समझना है कि एक किसी को ये बीमारी देना, अगर आपको लगी हुई है बीमारी, तो किसी को देना और किसी से लेना। जो आइसोलेशन है, लॉकडाउन है, ये वैज्ञानिक का, डॉक्टरों का यही कहना है कि भाई ये ऐसा करने से बीमारियां कम फैलेंगी। हाथ धोइए, हाथ धोइए, और एक दूसरे से कम इस समय में 6 फीट का जो डिस्टेंस है, 6 फीट की जो दूरी है, वो बना के रखिए। ये तो हुई, ये चीजें तो आपको उस बीमारी से बचाएंगी। परंतु एक और बीमारी लग रही है ना, वो बोर्डम की बीमारी, उससे कौन बचाएगा? कंफ्यूजन की बीमारी, भ्रमित होने की बीमारी, उससे कौन बचाएगा? तो उसके लिए आपको अपनी जरूरत है। आपको अपनी जरूरत है। तो इस बात का ख्याल रखिए, आनंद से रहिए, और फिर मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो के द्वारा। तब तक के लिए मेरा बहुत बहुत नमस्कार।